बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हुकूमत की जानिब से हर रोज़ एक साजिश की जा रही है और साजिश का मकसद ये है, साजिश का पीछे पीछे जो मतलब है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इमरान ख़ान को एक तो सिस्टम से निकालना है, दूसरा ये कि हमने किस तरह से अगले इलेक्शन के अंदर धांधली करनी है, अगले इलेक्शन को मैनेज करना है। और अगर धांधली पॉसिबल नहीं होती, मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता, तो उस सूरत में हमने इलेक्शन को डिले करना है। अब ये साजिश पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी साजिश एक बनाई जा रही है, रचाई जा रही है और उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान को दाव के ऊपर लगा दिया है। इसके बहुत ख़तरनाक, बहुत ही भयानक किस्म के, बड़े ही खौफनाक किस्म के नताइज निकलने हैं। और अगर इसी तरह से मामला ये चलता रहा, अगर इसी तरह से चीज़ें ये चलती रहीं, तो पाकिस्तान एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार हो सकता है। इसी को कंट्रोल किया है, इसी साजिश को आखिरकार बेनकाब किया है और इस साजिश को उड़ा के रख दिया है आर्मी चीफ सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर ने। जनरल आसिम मुनीर ने आते साथ ही, जिस वक्त जनरल आसिम मुनीर ने चार्ज संभाला था, उनके नॉलेज में आ गया था कि ये हुकूमत असल में चोर दरवाज़े से लाई गई हुकूमत है। इस हुकूमत की कोई अवामी हैसियत नहीं है, इनके पास कोई अवामी मैंडेट नहीं है, इनके पास कोई अवामी ताकत नहीं है, इनके पास कोई भी ऐसी पावर या अथॉरिटी नहीं है जो कि इन्होंने अवाम से हासिल की हो। क्योंकि आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं, देखिए अब ये मामला बड़ा संगीन हो गया है, मामला बड़ा खौफनाक हो गया है। मुल्क के अंदर जो सूरत हाल पैदा हो गई है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपने समझना है कि मामला कितना ख़तरनाक हो गया है। जनरल आसिम मुनीर को उसी चीज़ का अंदाज़ा बड़ी अरसे पहले हो गया था। चार्ज संभालने के बाद फ़ौरन इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि यह हुकूमत चोर दरवाज़े से आई हुकूमत है, इसके पास कोई अवामी मैंडेट नहीं है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इस टाइम वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ के पास या इनकी पार्टी के पास टोटल 70-80 सीटें हैं और इमरान खान के पास 150 सीटें हैं। तो 70-80 सीटों वाला किस तरह से वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है? उन्होंने इसी तरह से ये बंदे पकड़ के, इत्तेहादियों को पकड़ के, ज़बरदस्ती इनके साथ जोड़ के, ज़बरदस्ती इनके साथ बैठा के एक हुकूमत कायम कर दी है। लेकिन इस हुकूमत के पास कोई अवामी मैंडेट, अवामी अथॉरिटी, अवामी पावर, अवामी वोट की ताकत इनके पास नहीं है, जिसकी वजह से ये अवामी फ़ैसले नहीं कर सकते। इसी वजह से आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब इस हुकूमत के आखिरी दिन शुरू हो गए हैं, बिल्कुल आखिरी दिन शुरू हो गए हैं, 3-4 दिन टोटल इस हुकूमत के रह गए हैं और इन्होंने आखिरी दिनों में जिस तरीके से कवानीन पास करवाना शुरू किए हैं, कानून पे कानून इन्होंने पास करवाना शुरू किया है, बिल पे बिल इन्होंने पास करवाना शुरू किया है, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये हुकूमत, अगर इनके पास अवामी मैंडेट, अवामी ताकत, अवामी वोट होता, तो ये आज इस बारे में ना सोचते, आज इनको बिलों की फ़िक्र ना पड़ती, आज ये बिल के ऊपर बिल पास ना करवाते, बल्कि ये काफ़ी अरसा पहले इस तरह के तमाम कवानीन या बिल पास करवा लेते। इनको अंदाज़ा था कि अगर ये इस तरह के बिल पास करवाएंगे, कवानीन पास करवाएंगे, तो आवाम की जानिब से इस किस्म का रिएक्शन आना है, आवाम की जानिब से इस किस्म का रद्द-ए-अमल आना है कि हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाना है। इस वजह से इन्होंने हुकूमत जैसे ही आखिरी दिनों पे पहुंची, आखिरी दमों पे पहुंची, आखिरी सांसों पे पहुंची, इन्होंने ये काम करना शुरू कर दिए, बल्कि इन्होंने ये काम डालना शुरू कर दिए ताकि हम 2-3 दिन में निकल जाएं, हुकूमत से फ़ारिग हो जाएं, हुकूमत छोड़ के चले जाएं और हमारे ऊपर आवाम का कोई रद्द-ए-अमल और रिएक्शन ना आए। ये जो इनकी जानिब से हरकत की गई है, इसकी वजह से ना सिर्फ सिविल सोसाइटी की जानिब से, मीडिया की जानिब से, आवाम की जानिब से, बाशऊर लोगों की जानिब से बहुत ही सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और ये पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का बाइस बनना है। इस वजह से ना सिर्फ इन कवानीन को इमरान खान ने मुस्तरद किया है और इन पार्टियों के अंदर, जो नून लीग के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी के अंदर बैठे हुए लोग जो बाशऊर, जमहूरियत पसंद, उनकी जानिब से इस तरह की कवानीन को मुस्तरद किया गया और इस तरह के कवानीन को उड़ा दिया गया और उन्होंने कहा कि हम इस किस्म के कवानीन को किसी सूरत मानने को तैयार नहीं। बिल पास करना तो दूर की बात है, इस तरह के कवानीन पास करना तो दूर की बात है, हम इस किस्म की कवानीन को मानने को तैयार नहीं। इस वजह से उनकी जानिब से दो टोक अंदाज में बता दिया गया कि हम किसी सूरत इन कवानीन को या इन बिलों को पास नहीं करेंगे और अगर पास होते हैं तो हम किसी तरह से इनके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाएंगे।
अब उनकी जानिब से तो ये दो टुक अंदाज में बता दिया गया। अब जनरल आसिम ने इस हुकूमत को घर भेजने का फ़ैसला किया, इस हुकूमत को बरतरफ करने का या बर्खास्त करने का फ़ैसला किया, इस वजह से कि अपनी मुद्दत पूरी नहीं करे। अपनी मुद्दत से 2-4 दिन पहले इन्होंने हुकूमत छोड़ देनी है, हुकूमत छोड़ के इन्होंने चले जाना है, हुकूमत छोड़ के इन्होंने घर चले जाना है। उसकी वजह देखिए, उसके पीछे भी 2 रीज़न है, 2 वजूहात हैं, उनको आपने समझना है। उसके पीछे जो 2 वजूहात है उसको आपने समझना है। एक तो वजह यह है, इनको अब अंदाज़ा हो गया है कि हम इलेक्शन में धांधली नहीं कर सकते। इलेक्शन में अगर धांधली करनी है, मैनेज करना है, इमरान खान को माइनस करना है, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है, इमरान खान को हिरासत में लेना है, तो तब हम इलेक्शन में जाते हैं और तब हमारा इलेक्शन में जाना सूदमंद होगा, फ़ायदेमंद होगा और हमें उससे फ़ायदा होगा। अगर हम इलेक्शन में जाते हैं, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा, इमरान खान को गिरफ़्तार करवाना पड़ेगा, इमरान खान को जेल में डालना पड़ेगा, इमरान खान को अरेस्ट करना पड़ेगा, इमरान खान को सिस्टम से निकालना पड़ेगा। इन तमाम सूरतों में हम इलेक्शन में जा सकते हैं, फिर धांधली कर सकते हैं और इलेक्शन को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई काम नहीं होता, इमरान खान डिस्क्वालीफाई भी नहीं होता, इमरान खान को हिरासत में भी नहीं लिया जाता, इमरान खान को हम जेल में भी नहीं डालते, तो उस सूरत में और इमरान खान अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाता है, इमरान खान अपना जो इलेक्शन मुहिम है वो अपने अंदाज से चलाता है, फिर तो हमारा वो कबाड़ा कर देगा और सियासी मौत है हमारी इलेक्शन के अंदर जाना। इस वजह से इनको अंदाज़ा है कि हमने उतनी देर तक इलेक्शन में नहीं जाना जितनी देर तक ये इमरान खान हम ख़ात्मा नहीं कर देते सियासी तौर पर। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, अगर इस तरह से इमरान खान को सिस्टम से नहीं निकाला जाता, फिर हमने इलेक्शन में नहीं जाना बल्कि हमने इलेक्शन को डिले कर देना है। और इलेक्शन को डिले करने का जो इनके पास अब बहाने हैं, जो इनके पास अब रास्ते हैं, वो भी इन्होंने तयन करना शुरू कर दिए हैं। उनके मुताबिक इन्होंने बयानियाँ बनाना शुरू कर दिया और उसके ऊपर इन्होंने आगे जाके अमल दरामद करना है। अब वो कौन से ऐसे रास्ते हैं, कौन सी ऐसी ऑप्शन है और कौन से ऐसे हथकंडे हैं जो इन्होंने इस्तेमाल करने हैं। इन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन को डिले करने के लिए सेंसस का बहाना, मरदमशुमारी का बहाना, हल्का बंदियों का बहाना, फ़ंड्स का बहाना और इस तरह के ये बहाने करने हैं कि इलेक्शन को डिले किया जाए और इलेक्शन को डिले करके अपनी साख को बेहतर करें, इमेज को बेहतर करें, अपने इमेज को रिवाइव करें, नवाज़ शरीफ को वापस लेकर आएँ और इमरान खान का जितनी देर तक बंदोबस्त नहीं होता उतनी देर तक हम इलेक्शन ना करवाएं। जनरल आसिम मनी ने इनकी तमाम ऑप्शंस को, इनकी तमाम बातों को, इनके तमाम हरबों और हथकंडों को मुस्तरद कर दिया और इमरान खान ने जो बातें की थी इनसे मुतालिक वो 100% आज सच साबित हो रही हैं कि इलेक्शन से भागना इनकी मजबूरी है। मईशत को तबाही और बर्बादी, पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी फेरने के बाद इनकी कोशिश है कि इलेक्शन से भाग जाएं, लेकिन जनरल आसिम मनी ने इस हुकूमत को बरतरफ करके, इस हुकूमत को बर्खास्त करके इलेक्शन कॉल करवाने हैं, फिर इनकी सियासी मौत होनी है।